Hello everyone, welcome to your ATP class. Today we will start a new chapter, Facilities and Technologies for Starting a Enterprise. Starting an Enterprise. ये आपका चैप्टर 15 है जिसका नाम है फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए एंड क्या क्या टेक्नोलॉजीज के साथ में शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज द इसके बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस जानते हैं। For promoting an enterprise, adequate infrastructural facilities are necessary. Infrastructure is defined as physical framework of facilities through which goods and services produced by the manufacturers are provided to the public. इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए या किसी अच्छे एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए टेक्नोलॉजी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? इस तरह के फिजिकल फ्रेमवर्क्स, ऐसी फैसिलिटीज या ऐसी सुविधाएं, ऐसी मशीनरी जिससे कि गुड्स और सर्विसेज को बनाया जा सके, गुड्स को बनाया जा सके एंड मैन्युफैक्चरर्स उनको बना करके पब्लिक तक पहुंचा सके। इस तरह के काम को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से करने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। Importance of infrastructure. Infrastructure contributes to economic development by increasing productivity and also amenities. Infrastructure led to growth in production in many ways. इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से इकोनॉमी को डेवलप करने में एंड प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने में, बढ़ाने में बहुत फायदा होता है। क्योंकि अगर मशीनरी से किसी काम को किया जा रहा है तो वो बहुत परफेक्टली और सही तरीके से टाइम पे जल्दी हो सकता है। इंसानों से जो काम बहुत टाइम लगता है वो मशीन के थ्रू बहुत जल्दी किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन में वो बहुत तरह से मदद करता है, प्रोडक्शन की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। जिनमें से कुछ पॉइंट्स हम अभी नीचे देख रहे हैं। Infrastructure services are intermediate inputs to production, and any reduction in input cost raises the profitability of production, permitting the higher levels of output. इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है कि वो एक माध्यम होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है एंड अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, अधिक प्रोडक्शन हो सकता है कम कॉस्ट में, तो वो प्रॉफिटेबल होता है एंड इस तरह से जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होता जाएगा आउटपुट जो है अधिक होता जाएगा। इस तरह से क्या होता है, एंटरप्रेन्योर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरी है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा प्रोडक्शन का लेवल्स उतना अच्छा होगा एंड प्रोडक्शन का लेवल्स अच्छा होने से रिजल्ट जो है, आउटपुट जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन दैट वे आल्सो। Then the next is infrastructure services also raise the productivity of other factors including labor and capital and described as unpaid factor of production. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, इसके साथ में लेबर और कैपिटल को भी वो काफी हद तक बदलता है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इसीलिए फैक्टर ऑफ अनपेड प्रोडक्शन भी कहा जाता है। जैसे लेबर अगर काम कर रहा है, इंसान काम कर रहे हैं, तो दे हैव टू बी पेड, बट व्हेन दे आर वर्किंग विद द मशीन्स, उनके सैलरीज में या कुछ काम जो होते हैं डायरेक्ट मशीन्स के थ्रू हो सकते हैं, तो वहां उनकी पेमेंट की जरूरत नहीं होती है। वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुट देयर, देन the capital once invested is then and there it's over. There is no working capital required for that type of machineries and all. So infrastructure helps in productivity and other factors also. Then the next is infrastructure support system for small scale industries. अब हम देखते हैं छोटे छोटे small scale industries जो होती है उनके लिए वो किस तरह से सपोर्ट करता है। The government of India and state governments have been trying to provide infrastructure for promotion of small scale industries by providing following schemes. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के को प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत तरह की सुविधाएं देती है, जिनके आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एंड वो किस तरह के स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर रही है वो अब हम देखते हैं, जिसमें पहला है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स प्रोग्राम, देन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्कीम्स, देन यू आर हैविंग स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर्स, then another you are having is industrial growth central scheme, export processing zones, industrial parks. इस तरह की प्रोग्राम से, अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोग्राम से गवर्नमेंट क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देती है।
जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो नेचुरली इनका जो बिजनेस लेवल्स होगा ये बहुत अच्छा होगा, एंड इस तरह से प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट्स भी होंगे जो गवर्नमेंट की पूरी कंट्री की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाता है। अब हम देखते हैं ये जो 6 हम लोग अलग अलग तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स है, इनको वन बाय वन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। Industrial estate programs. What is industrial estate program? Small scale units established in depends on availability of land, power, transport, water are essential and small entrepreneurs cannot afford them. With a view to encourage entrepreneurs to establish small scale units, a program for establishing industrial estates was started in 1955 and envisaged the following facilities. छोटे छोटे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत सारे, और किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर सप्लाई, इन सभी की जरूरत होती है। एंड छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इतनी सारी चीजों को वो अपने से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक स्कीम शुरू किया, इंडस्ट्रियल एस्टेट स्कीम, जिसके तहत काफी सारी फैसिलिटीज इन लोगों को दिए जाते थे, जैसे कि सुटेबल लैंड एक्वाइजिशन एंड डेवलपमेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह की लैंड सुटेबल है और उसको किस तरह से वो प्रोसेस कर सकते हैं, उसको डेवलप किया गया, उसके लिए पॉलिसीज डेवलप किए गए। देन द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड्स। फैक्ट्री शेड्स के लिए किस तरह से उनको लोन्स प्रोवाइड किए जा सके या अदर फाइनेंशियल हेल्पिंग हो सके, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स जो है अपने अपने फैक्ट्री शेड्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। इस पे भी नए नए पॉलिसीज बने। Then the third one is provision of infrastructure facilities like water, electricity, transport, banks, all are approachable, roads are there or not, ये सारी चीजों का भी गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए कि ये सारी चीजें भी उनको प्रोवाइड कर सके ऐसी जगहों पे जहां वो अपने फैक्ट्रीज को बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं फीचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। इसके इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो शुरू किए गए थे उनके फीचर्स क्या है? इट इज प्लान्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। ये एक ऐसा प्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रुप है जहां इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब होता है वहां काफी तरह के अलग अलग तरह की छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं। तो इन सबको एक जगह में जो रखा गया, दैट वाज नोन एज इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो 1955 में सबसे पहले शुरू किया गया था। देन द सेकेंड, इट इज प्लान्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। पहले से प्लान करके उनको जगह गवर्नमेंट ही देती है कि यहाँ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस या एंटरप्राइज। इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ एंटरप्राइज टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। इस तरह से एक वो पर्टिकुलर एक जगह दिखाती है जहां एंटरप्राइजेस को सबको कॉन्सेंट्रेट करके वो उसी जगह के अकॉर्डिंगली अपने प्लान, अपने एंटरप्राइज के अकॉर्डिंगली उस जगह को वो सिलेक्ट कर सके। It relies the new entrepreneurs from the problems of different facilities. ये जो नए नए तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन सब से सुविधा देने के लिए ही इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का आइडिया शुरू किया गया था। देन इट इज अ पैकेज प्रोग्राम विद इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, पूरा का पूरा पैकेज है जहां एंटरप्रेन्योर्स को हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है कि वो अपने एंटरप्राइज को शुरू करें। It provides adequate services who have some knowledge to start business. जिनको कुछ बिजनेस शुरू करने का आइडिया है तो उनको कभी सर्विसेज भी जरूरत होती है ताकि वो उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो एंटरप्रेन्योर्स को उस तरह की सर्विसेज भी पूरी तरह से प्रोवाइड की जाती है ताकि जिनके उनके पास जो आइडिया है बिजनेस शुरू करने का उसको वो फुलफिल करके जमीन पे उतार सके और बिजनेस को शुरू कर सके। इसके लिए जो भी सर्विसेज की जरूरत होती है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स स्कीम के अंदर तहत ये भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। Then the next is objectives. What are the objectives of industrial estate? Industrial estates have been assigned to serve following objectives. उनके following कुछ इस तरह के उनके objectives हैं. To facilitate growth of small scale industries, to shift industries from congested areas to estate premises, to achieve decentralized development in small towns and villages, to develop subcontracting relationship with large industries, and to establish common facility services centers. सबसे पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनको इतने फैसिलिटीज दिए गए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, एनकरेजमेंट मिला। देन
वो जो छोटे छोटे अलग अलग जगहों में बहुत छोटे कंजेस्टेड एरिया में किसी भी तरह से वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को शुरू करके चला रहे थे, उनको शिफ्ट किया गया इंडस्ट्रीज में ताकि वो अच्छे प्रमाइजर्स में, ताकि वो उसको अच्छे से कर सके। देन छोटे शहरों में एंड गांव में जो चीजें नहीं, उन सबको जोड़ करके उनको बड़े शहरों के साथ में जोड़ा गया, छोटे छोटे गांवों को बड़े शहरों के साथ जोड़ा गया ताकि उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके। एंड इनको उसके बाद में एकदम जो लार्जर इंडस्ट्रीज है उनके साथ में इनको डालने से क्या है, इंडस्ट्रीज भी डेवलप करती है एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो अपने जॉब के कुछ पार्ट को छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को देने में हेल्पफुल होने लगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शंस गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए। देन द नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेड कॉमन फैसिलिटीज एंड सर्विस सेंटर्स। एक ऐसा सर्विस सेंटर रखा गया जहां उनको रियल नए जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको जिस भी तरह की फैसिलिटीज चाहिए थी वो सारी की सारी वहां प्रोवाइड होने लगी। नेक्स्ट हम आते हैं वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो वर्किंग प्रोग्रेस है, कैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बढ़ाया जा रहा है। Earlier, the development of industrial estates was centrally sponsored and later transferred to states under state industrial development corporations. पहले क्या किया जाता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को डेवलप करके उसके बाद में वो सेंट्रल से स्पॉन्सर होती थी, फिर उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता था स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। कोई भी जो प्रोजेक्ट होता था वो सेंट्रल से स्पॉन्सर होकर के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में स्पॉन्सर होके उसको शुरू किया जाता था। बाद में इट यूज्ड टू बी ट्रांसफर टू द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। देन इसके साथ साथ एक और फैसिलिटी शुरू की गई। Additional facilities are also extended for entrepreneurs setting up new units as well as who are more out of non-conforming areas and relocating to developed industrial estates, like subsidy of rent for factory accommodation, allocation of sheds on hire purchase, as well as outright scale concessional charges and concessional charges for water, power, exemption from sales tax and octroi duty. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सुविधाएं दी गई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को, एंटरप्राइज को आगे बढ़ा सके। जैसे कि अगर बहुत छोटे से जगह में वो कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्सपैंड इट, तो उनके नए जगहों में रिलोकेट करने के लिए उनको सब्सिडीज दिए गए। उनके फैक्ट्रीज में जो रेंट्स और शेड्स बनाने के लिए रेंट्स में डिस्काउंट्स उनको सब्सिडी दिए गए। फिर शेड्स बनाने के लिए हायर परचेज सिस्टम को शुरू किया गया। एंड इसी तरह से वाटर चार्जेस, पावर चार्जेस में भी उनको कंसेशन दिए गए, उनके ऊपर उनको सेल्स टैक्स में भी कंसेशन दिए गए एंड उनको ऑक्ट्राइड ड्यूटी और सेल्स टैक्स से उनको अलग किया गया, ताकि वो अपने बिजनेस में उसको बिजनेस को और आगे बढ़ा सके विद हेल्पफुल मोड। जिनको गवर्नमेंट से इतने सारे सब्सिडीज मिल रहे थे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। This was another facilities, some more facilities given by the state government as well as the central government. Then critical evaluations. The experiment of industrial estates are not so satisfactory as expected. Working location, unsuitability of sheds and space required, absence of complementary facilities, procedure delays are the major factors for poor output. लेकिन इतने सारे सुविधाएं करने के बाद में भी इसका बहुत फायदा नहीं हुआ। वाई दिस वॉज नॉट अ सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है, वर्किंग लोकेशन सुटेबल नहीं होता था। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका जो वर्किंग लोकेशन था वो उनके लिए सुटेबल नहीं होता था। सेट्स और स्पेस जो दिए जाते थे वो उनके रिक्वायरमेंट के लिए अकॉर्डिंगली नहीं होता था। एंड कंप्लीमेंट्री फैसिलिटीज जो एडिशनल दिए जाते थे उनको बंद कर दिया जाता था। और उसके बाद में सबसे मेजर फैक्टर होता था प्रोसेस डिले। प्रोसीजर जो था, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स जो थे वो इतने लंबे थे कि जिससे काफी देर होने लगा, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकला। ये था इसके डिसएडवांटेजेस में, यू कैन राइट इट। एंड फॉर दिस वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू गर्ल्स।